अस्सलामुअलैकुम। आज तो इतना स्यापा गाल पड़ गया था तो मुझे कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करूं कि किसी और टॉपिक पे बात करूं। मेरा दिमाग में था कि मैं आप लोगों के साथ ना अच्छी अच्छी कोई अक़वाल ज़री वाली बात करूंगी, लेकिन मेरी जो है ना दोस्त, उसका जो है ना सोना गुम हो गया है। कोई 9 तोले सोना, सोचें आप, इस दौर में 1 तोला सोना बंदा नहीं ले सकता, लेकिन उसका 9 तोले सोना गुम हो गया। और उसने मुझे बुलवाया था और मुझे कहा था कि भाई जो है ना तुम्हारे मोहल्ले की औरतें आती थी, उसके घर दूसरे मोहल्ले में था, तो वो जो है ना वो हमारे घर में काम करने आती थी और वो जो है ना उसकी इतनी इज्जत करने लग जाती थी। उसके पाँव दबा, उसको जनाब सर दबा, तेल लगा, घर की सफाइयाँ कर, इतना उन्होंने इत्मीनान बहाल किया हुआ था। और जब उसके घर से 9 तोले सोना लेके वो भाग गए हैं। आप सोचें, एक छोटा सा इलाका है, उसके अंदर हर कोई हर किसी को जान रहा होता है ना। मैं उसको कहती भी होती थी कि इन लोगों को अपने घर में मत घुसाओ, ये अजीब सी औरतें हैं, तो ये जो है तुम्हारा कोई नुकसान करती थी। तो आगे से मुझे यही कहती थी, ये बहुत अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी हैं। दूध की बोतलें लेके जाती थी उनके घर पे ना, और सिर्फ उसके घर में इसलिए जाती थी कि भाई जो है ना उसके जो मतलब कि राज चेक करने के लिए अलमारियों में क्या पड़ा है, संदूकों में क्या पड़ा है, और ये चीज़ें अपनी कहाँ पे रखती है ना। तो मैं उस पर इतनी हैरान हुई, मैंने कहा तूने 9 तोले सोने घर में रखा हुआ था? कहती मेरे हस्बैंड ने ना किसी की अमानत रखी हुई थी, एक बेवा औरत की, और उसने मुझे बताया ही नहीं था कि भाई जो है ना मैंने यहाँ पे सोना रखा हुआ है। तो वो मेरे घर में आई बैठी थी, तो मैं अलमारी से ना उनको वो कपड़े निकाल के देती थी ना पुराने, जब वो उसके घर में दूध लेके जाती थी तो उसकी बेटियों के नए नए अच्छे अच्छे कपड़े, वो खाते पीते घर की थी, तो वो उसको अपने मतलब के अच्छे अच्छे कपड़े दे देती थी। तो वो कपड़े निकाल कर उनको दे रही थी। कहती कोई चीज़ नीचे गिरी, मुझे यही पता है कि कोई आवाज़ आई, तो मैंने उसे कहा कि कुछ गिरा, तो उसने कहा कि नहीं गिरा। और उसके बाद वो ऐसे गायब हुए हैं, ऐसे गायब हुए। और वो मुझे वो आई हुई थी मेरे साथ, मुझे कहती थी मुझे उनका जो है ना घर ढूंढ के दो ना, मतलब कि वो कहीं और चली गई थी, मतलब कुछ दिन के लिए ना, जब उन्होंने चोरी की ना तो वो वहाँ से चली गई थी ना। तो अब किसी ने बताया कि वो इस पता नहीं कहीं कोई और जगह, अब मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकती, तो वो वहाँ पे रहती है ना। तो हम वो ढूंढ 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 के मेरा जो दिमाग था ना, यकीन कर इतना अजीब हुआ था। मैं उसको कोस रही थी कि जो तुमने अपने घर में ऐसी लड़कियाँ घुसाई क्यों है। मतलब एक लाहौर जैसा शहर ना, बड़ा कोई शहर है कि मतलब कि यहाँ पर डाके आम है, तो घरों में लूट फूट हो जाती है ना, वो तो चलो समझ आता है ना कि जान पहचान नहीं है, जान पहचान वाली औरतें, मतलब कि आना जाना है, पता है ये यहाँ रहती हैं, इनके ये वाले देवरानी का घर है, ये जिठानी का घर है, ये माँ का घर है, ये बहन का घर है, इस तरह का घर था। और सारा ख़ानदान एक दूसरे को जानता था। इसके बावजूद वो तोला उठा के सोना 10 तोले या 9 तोले वो कह रही थी, लेकिन वो 10 भी हो सकता है, मतलब किसी अमानत है ना, तो उनका गैसा 9 होगा तो लेकिन 10 भी हो सकता है। अब वो उठा के चली गई थी और हमें वो घर ही नहीं मिल रहा था। अब सोचें हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मतलब कि जब हम किसी नए बंदे का घर ढूंढते हैं ना, तो हम खज्जल ख्वार हो जाते हैं। अपने गाय से तो घर से बंदे को सोई भी मुश्किल से मिलती है। मेरे तो सर में जो है ना इतना अजीब दिमाग मेरा खपता है ना कि अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ जाए कि मतलब जो हमारे घर में मौजूद हो लेकिन मुझे मिल ना रही हो ना, मेरा सर ऐसे घूमने लग जाता है। तो मुझे तो पहले ही चक्कर बहुत आते हैं, तो फिर जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो चक्कर तो फिर और ही आने होते हैं। तो मैं इतनी मतलब कि उसको कोस रही थी, पता नहीं यहाँ मैं कहीं मदरसे बन रहे थे, अल्लाह जाने कोई मस्जिदें बन रही थी, मतलब कि बिल्कुल नया इलाका था ना, तो आबादी भी आप लोगों के सामने है। तो यहाँ कहीं पता नहीं किस कोने में वो लोग रह रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या कहूँ। पहले तो मेरा दिल चाह रहा था, मैंने उसे कहा मेरा दिल चाह रहा मैं तुझे कोर्ट डालूँ। यकीन करो कि मतलब कि तू पढ़ी लिखी समझदार औरत है, 3 तेरे बच्चे हैं, जवान तेरा बेटा है, तो उसकी शादी करने वाली है, और ये तेरा हाल है कि तू अपने घर से सोना उठवा बैठी है, और वो भी पुरानी जान पहचान वाले लोगों से। अब ईमान जब बंदे का ख़राब होता है ना, तो फिर पुरानी जान पहचान कुछ भी काम नहीं आता। यकीन करें, आपको खुद को संभालना है। तो वो उनके घर पे जब उसने सोना उठाया तो वो उनके घर गई, तो आगे से कहती उनके तरह वही बदले हुए थे। वो लड़कियां जो मेरे पाँव दबाती थी, मेरे सर में तेल लगाती थी, मेरे घर के पोछे करती थी, वो कहती मुझे उन्होंने इतनी बदतमीज़ी से मेरे साथ मुहातिब हुई। उसका एक ही बेटा है, तो कहती इसके सर पे कुरान रख, इसके सर पे कस्में उठा उठा के रख, दिखा कि हमने तेरा सोना उठाया तो फिर हम अपनी चट्टी भरते हैं। अब सोचो, एक बंदी जिसका एक ही बेटा है और वो जवान है, हर वक्त वो बाहर घूमता फिरता रहता है, वो कभी इस तरह की हरकत करेगी उसको जो है ना उसकी कस्में उठाए और कुरान उठा के दे कि भाई तू हाँ वाकई तुमने सोना चोरी की है। ये जो जाहिल लोग होते हैं ना, जो आपके घरों में घुस जाते हैं, ये इसी तरह की हरकतें करते हैं और आपको पागल बनाते हैं और आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अब हम यहाँ ये देखें ना, अब ये इस तरह की जगह है, यहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई सुर की सड़क नहीं है। सोचें आप, यहाँ पे भैंसें फिर रही थी, यहाँ पे बकरियाँ फिर रही थी, यहाँ के कोई बच्चे इतने अजीब थे, सफाई नाम की चीज़ नहीं थी। अब हम कहाँ से ढूंढें, मुझे ये बताएं। कोई उसको कहो ना कि भाई फलां का घर, वो कहते पता नहीं किसका घर। आजकल के दौर में आप किसी से पूछे ना कि भाई उसकी कोई जान पहचान वाला बंदा भी अगर होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि इतना अजीब दौर हो गया कि वो कहता है मुँह कर जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं। वो कहता है कोई ऐसी चीज़ हम को फंस ना जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिसमें हम जो है ना बिल्कुल पागल हो जाएं। तो ये भैंसें आ रही हैं जी, यहाँ पे बच्चे जो है ना, ये इस तरह का एरिया है कि यहाँ पे कोई झूले शोले भी नहीं होते, गंदगी चेक करें आप। और बच्चे जो है ना, पता नहीं एक बंदा बैठा था, वो उसने जंपिंग कैसे लगाया हुआ था और वहाँ पे बच्चे जो है ना टापर कर रहे थे। मतलब कि यहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ बहुत मतलब यही काफ़ी था कि यहाँ पे कोई जंपिंग कासल है। अब हम यहाँ खड़े थे चौक में, कभी उसको बुला रहे थे, कभी उसको बुला रहे थे, कभी उसको बुला रहे थे कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ औरत कोई इस टाइप की इस जगह पे। अब देखिए शाम हो रही थी ना,
ना हम लोगों को। तो जब आप इस तरह चादरें पहन के और खड़े होते हैं और आप जब लोगों से पूछ रहे होते हैं तो वो इतना अजीब लोगों को मायूब लग रहा होता है कि पता नहीं कोई चोर नहीं है, अल्लाह जाने कोई मतलब कि मुखबरियाँ हैं, अल्लाह जाने के मतलब कि ये कौन है। तो बंदा खुद भी शर्मिंदा हो रहा था ना। ये एक औरत मिली, इससे हम पूछ रहे थे कि किसका घर किसका घर किसका घर, फलां गली में चले जाएँ, उधर शायद हो। अब असल में तो वो इस एरिया की नहीं थी ना, वो तो इधर छुप के आई हुई थी, तो हम उनको ढूंढ रहे थे। अपने इलाके से वो निकल चुकी थी और वो जो है वो उनका एक कमरे का घर था और वो ताले लगा के अल्लाह जाने वो कहाँ गई थी। किसी ने बताया कि वो इधर उनके रिश्तेदार रहते, तो हो सकता है वो इधर, यहाँ पे भी कंफर्म नहीं था। तो हम लोग यहाँ उनको ढूंढ रहे हैं और सोचे हमारा क्या हाल होता होगा, पसीने पसीने। हालांकि अब बादल भी आए हुए होते हैं तो कुछ हवा भी, लेकिन जब आपके अंदर परेशानी होती है ना तो आप लाख, मैं कहती हूँ बारिश में भी खड़े हैं ना, आपके आंसू निकल रहे होते और आपके पसीने निकल रहे होते। मुझे तो ये गंदगी चेक करें आप, कोई सफाई नहीं, कोई सुथराई नहीं। अब जाहिर है वो अजीब से लोग हैं, तो लोगों के घरों में जो डाके मारते फिर वो ऐसे छुपता है ना। तो उसको, मेरी सहेली को किसने बताया था कि उन्होंने जो तुम्हारा जेवर बेच के ना कहीं कोई दुकान ले लिया, कहीं कोई प्लॉट ले लिया, कोई 35-30 लाख रुपए का तो जेवर था ना, तो कहीं माठे मुठे इलाके में ले लियो गया, कोई प्लाट शलाट इसी तरह के इलाके में कोई 2-4 मरले का। तो जाहिर है अब ये देखा बैठ से खड़ी हैं, अब ये वाला इलाका है और हम यहाँ मुँह उठा। अब कहने का मतलब ये है कि आपके घरों में अगर कोई औरतें आएँ, चाहे आपके कोई, मैं कहती हूँ करीबी रिश्तेदार भी हो ना, आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको, अगर आपने उनको अपने कमरे दिखा दिए, अपनी अलमारियाँ दिखा दी, अपनी सेफ दिखा दी, अपनी हर चीज़ दिखा दी, तो फिर तो डाका पक्का है जी, उन्होंने तो आपको कोई नहीं छोड़ना। तो ये वाला सीन था। और मैं जनाब, ये औरत थी, इसको पूछ के हम थके खड़े थे, उसको समझ नहीं आ रहा था। फिर ये बेचारी हमारे साथ कुछ आगे तक भी गई थी, गलियों तक दिखाने के लिए कि कोई घर के भाई शायद वहाँ हो, लेकिन कोई पता नहीं। मतलब इस तरह का बंदा जो आपका 35-40 लाख का सामान लेके भाग जाए, वो कहाँ आपको मिलेगा, सोचने की बात है ना। उल्टा वो इस तरह की गंदी औरतें थी कि वो जो है ना, अब उनको पीछे जाओ तो वो गालियाँ निकालना शुरू कर देती थी, वो तो फलानी है, तो गंदी है। अब इस तरह की जो गंदी औरतें होती हैं वो तो आपकी इज़्ज़त पे भी हाथ डाल देंगे, तो फलाना के पास खड़ी थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो बंदे ने अपनी इज़्ज़त भी तो बचानी होती है ना। इस वजह से मैंने उसे कहा, मैंने कहा या तो तू पुलिस को डायरेक्ट पर्चा करा, या फिर तू इनको पीछा छोड़ दे, ठीक है। तू इनको बद्दुआएं दे, नमाज़ पढ़, जो मर्ज़ी कर, वो फिर तो अल्लाह पे छोड़ देना। अब तेरा जो है ना वो नुकसान जो होना था वो हो गया था। तो ये इलाका है जी, देखें ज़रा आप, चेक करें ज़रा, सड़कें चेक करें आप, देखें ज़रा। ये मतलब यहाँ हम घूम रहे हैं, हम खुद भी पहले गरीब से, और आप पर से हम गरीब बंदा भाई इस तरह की मुसीबतें गले ले सकता है, कभी भी नहीं ले सकता। बहरहाल खुद को संभालें, खुद को बेहतर करें और ख़ुद का जो है ना अपना रास्ता सीधा करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, ठीक है। ट्रस्ट करने का दौर चला गया है और किसी को आप घर से अगर चांदी का छल्ला भी मिलेगा ना, वो आपको वापस नहीं होगा। हमारे घर के अंदर जो बच्चे खेल रहे होते हैं ना, यकीन करें आप, हमारे साबुन के छोटे छोटे पीसेस नहीं जो बच्चे हुए थे वो भी उठा के ले जाते हैं। हमारे घर में बर्तन धोने वाली सुबह उठा के ले जाते हैं, हमारे घर से नहाने वाला डब्बा उठा के ले जाते हैं। और हम लोग हर चीज़ छुपा के घर में रख रहे होते हैं अपने घर में, कि ये बच्चे आएंगे, ये खेलने आएंगे। और वो इतने ज़िद्दी और गंदे बच्चे हैं, आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे ना, दरवाज़ा तोड़ने लग जाते हैं। उनको पता है हम इस घर में खेलने आते हैं, फिर भी वो बदतमीज़ी करके दरवाज़ा तोड़ रहे होते हैं कि भाई दरवाज़ा खोल लो। ये वाला सीन। और वो इनके रिश्तेदार थे इन बच्चों के, जिन्होंने ये वाला सोना चोरी किया है। तो अब तो वो मिलना नामुमकिन है। बहरहाल हम लोग कच्चे शच्चे रास्तों पे जा रहे थे, ये बेचारी औरतें थी, ये जिनसे हम पूछ रहे थे, ये बच्चों से पूछ रहे थे कि इस तरह का घर के मतलब औरतें इस तरह के हुलिये वाली इधर आई हुई हैं, फलां, तो उसके बाप का ये नाम है, कोई समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल आप लोगों से मेरी जो है ना दरख्वास्त ये है कि खाप खपाड़ा बहुत हो गया है और मैंने वीडियो तो बना दी है, अजीब सा मेरा टॉपिक था। तो आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे जो भाई टाइम कंप्लीट करा दें। और मैं जो है ना अपना मोबाइल लेना चाहती हूँ। ज़ाहिर है अब मैं चोरियाँ तो नहीं कर सकती, तो मैं मेहनत ही कर सकती हूँ ना। तो मेरे जो है ना वाइस टाइम कंप्लीट हो जाए और जो है ना मैं अपने पाँव पे जो है ना वो खड़ी हो सकूँ और मैं अपनी कमाइयाँ शमाइयाँ कर सकूँ। तो ये गंदगी चेक करें आप, और इलाका चेक करें, और हम तो ढूंढने आए पुलिस के बगैर।